इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है चौकवाड़े बालाजी वहाँ पर। और देखिए आप, इसे भी रोशनी के साथ में सजाया गया है और यहाँ भी कल धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जो है वो मनाया जाएगा। और पूरी रीति रिवाज और परंपरा के साथ में श्रद्धालु यहाँ आएंगे, अपना प्रसादी के साथ में व्रत खोलेंगे और उसके बाद में उनका व्रत पूरा होगा रात्रि 12 बजे, जब आधी रात को भगवान कृष्ण का जन्म होगा। और शहर का सबसे प्रसिद्ध स्थान है चौकवाड़े बालाजी। इसे भी पूरी लाइटिंग के साथ, रोशनी के साथ में सजाया गया है। हालांकि मंदिर परिसर के अंतर्गत ज़्यादा रोशनी नहीं की गई है, पर बाहर से पूरे मंदिर को सजाया गया है। और आप जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से लाइव भगवान के दर्शन करें। अभी चौकवाड़े बालाजी में अच्छी खासी आस्था रखते हैं शहर के लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं। और अच्छी खासी भीड़ उन दिनों यहाँ हुआ करती थी जब बाहर की तरफ झांकियाँ लगती थी और हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु उन झांकियों का आनंद लेने आते थे। प्रशासन को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी उस समय भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन अब वो सारी चीज़ें लगभग ख़त्म सी हो गई हैं। अब झांकियों का तो बिल्कुल नामो निशान से ही ख़त्म हो गया। लेकिन उस समय के दृश्य को अगर आप लोग याद करें, गांव-गांव से, दूर दराज से लोग अपने अपने साधनों से यहाँ आते थे और फिर अलग अलग भगवान की जो झांकियाँ 5 दिन तक, 7 दिन तक जो प्रदर्शन किया जाता था झांकियों का, वो काबिल तारीफ़ होती थी और लोग सराहना करते थे। और उस क्षेत्र के लिए काफ़ी, उन चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस हो गया था गंगापुर सिटी, जब दूर दूर से लोग बसों में भर भर करके और रात को यहाँ झांकियों का आनंद लेने आया करते थे। मगर अब धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ख़त्म सी हो गई। और अभी जब मैं यहाँ आया तब लोग उसी चीज़ को बता रहे थे कि साहब अब तो कुछ भी नहीं है यहाँ। वो दिन याद आते हैं जब यहाँ झांकियाँ सजाया जाती थी और अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर लोग आते थे उन झांकियों का लुत्फ़ उठाने। आइए कुछ लोग हैं जिनसे मैं आपकी बातचीत करवाता हूँ। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राकेश शर्मा है सर। राकेश जी, वो दिन याद आते हैं जब यहाँ झांकियाँ लगा करती थी और हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु आते थे? क्या कुछ नज़ारा होता था उस समय यहाँ? बिल्कुल साहब, इस टाइम का तो नज़ारा ही अलग था। यहाँ हज़ारों की तादाद में पब्लिक आती थी। सजीव झांकियाँ जो चित्रित होती थी, वो पेंटर साहब थे हमारे शिवदत्त जी। वो ऐसी कलाकृति बनाते थे कि उसको देखकर सामने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता था। और यहाँ पर हम यहाँ पे कार्य करते थे सभी भाई यहाँ के हमारे। और लोगों का भी अच्छा खासा जन सहयोग रहता था उन झांकियों में। पूरा 5 से 7 दिन तक वो झांकियाँ जो चलती थी तब 7 दिन वो माहौल ही अलग रहा करता था, है ना? माहौल ही एक मतलब वृंदावन टाइप, मथुरा टाइप में हो जाता था। छोटी काशी, छोटा वृंदावन बन जाता था उस समय गंगापुर सिटी। और दूर दराज से लोग आते थे साधनों में भर भर के। आपको गाँव से पब्लिक कैसे आती थी, भर भर के आती थी। वो दिन तो हमें आज भी याद आते हैं। अब आज तो आप देख ही रहे हो कितना सूनापन आ गया है। नहीं, आपको लगता है कि कोरोना की जो काली छाया है वो सारा कुछ निकल गई या अब वो चीज़ें रही नहीं है? नहीं, वो कोरोना तो खैर अभी 2 साल से ही आया है, आपने को पता है। लेकिन वो समय गया, वो टाइम भी गया और वो लोग भी गए। पेंटर साहब भी ख़त्म हो गए जिन्होंने यहाँ पर झांकियों की शुरुआत की थी, और अब तो केवल यादें बची हैं। अच्छा, उस समय प्रशासन को भी अच्छी खासी मशक्क़त करनी पड़ती थी भीड़ को नियंत्रित करने में? प्रशासन भी गंगापुर इस बालाजी चौक पे सब सहयोग करते थे। प्रशासन ऐसा नहीं था कि प्रशासन सहयोग नहीं करता था, बहुत अच्छा सहयोग करते थे। लेकिन अब क्या वजह लगती है कि वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दफन होकर के रह गई? क्या कारण रहा? अब उसके कई कारण हैं कि थोड़े असामाजिक तत्व भी हो गए कुछ उस टाइम पर, तो थोड़ा माहौल ऐसे होने लग गया था। 2002 के बाद जब इस बालाजी चौक पर जो कर्फ्यू लगा था, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इस जगह। अन्यथा हो सकता है वो आज भी सुचारू रूप से चालू होती, परंतु 2002 के बाद जब इस बालाजी 2002 की उस घटनाक्रम में काफ़ी कुछ बदल के रख दिया इस गंगापुर को। अभी क्या वापस अगर इन चीज़ों की शुरुआत की जा सके तो क्या है संभव कि ये चीज़ें फिर शुरू हो सकें? असंभव है। असंभव है? असंभव।
न तो वो कलाकार रहे, ना वो क्योंकि जो पहले कार्यकर्ता जो काम करते थे वो बिना निस्वार्थ। पैसों के निस्वार्थ से काम करते थे, कोई एक पैसा नहीं लेता था। एक जो भी महीने से लगते कार्यकर्ता था थे। इस सियाराम कला संगम के जो भी कार्यकर्ता थे वो कोई पैसा नहीं लेते थे। और सजीव झांकियाँ होती थी। हाँ, बिल्कुल सजीव भी होती थी, निर्जीव भी होती थी, सभी तरह की झांकियाँ का आयोजन होता था उसमें। आपका शुभ नाम सर? अरे राजू भाई जब करो बात आओ, मेरा तो गिरिराज सर भाई नाम या है भाई साहब। आपका शुभ नाम सर? मेरा साहब राजेंद्र कुमार सोनी। राजेंद्र जी, कितना कुछ फील होता है वो टाइम जब झांकियाँ लगा करती थी और हजारों की तादाद में श्रद्धालु आया करते थे? साहब वो तो रौनक ही अलग रहती थी। बालाजी चौक पे इतनी पब्लिक आती थी, दूर दूर से लोग आते थे, आसपास के गांवों से पब्लिक आती थी ट्रैक्टर ट्रॉली लेके, और इतने झांकी देखने आते थे। बहुत विशेष रौनक लगी रहती थी। 6 दिन तक मेला लगता था एक तरह से। बालाजी चौक पे मेला लगा रहता था साहब। अच्छा, उसके बाद में देखा देख शुरुआत फिर और जगह भी हुई, नई मंडी जो हाँ, अनाज हाँ। मंडी है वहाँ भी झांकियों का सिलसिला हाँ, शुरू हुआ। सीताराम जी का जो मंदिर है पुरानी अनाज मंडी वहाँ भी सिलसिला शुरू हुआ। रामदेव जी का जो मंदिर है कोलीपाड़ा वहाँ भी एक ये झांकियों का सिलसिला शुरू हुआ। ये सारी चीज़ें गंगापुर में ही मतलब हर दिशाओं में झांकियों का सिलसिला शुरू हुआ उस वक्त। और एक छोटा मथुरा और वृंदावन का रूप ले लेता था उस समय गंगापुर से। झांकियों से पहले यहाँ मिट्टियों की झांकियाँ बना करती थी यहाँ पर विश्वकर्मा जी के मंदिर पर। उससे पहले मिट्टी की झांकी बना करती थी। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे अंतराल बढ़ता गया, आगे चलता रहा और ये ऐसी झांकी बनाना चालू किया था। बाकी अब कोई कार्यकर्ता रहा नहीं। और अब लोगों की आस्था भी कहीं ना कहीं शायद मेरे ख्याल से धूमिल हुई है। वो भी इसका कारण ये है सर कि आजकल ये जो मोबाइल और ये जो है ना वो तकनीकी जो आई है वो तकनीकी तो अब लेटेस्ट तकनीकी है, वो पुरानी तकनीकी थी। और वो उस टाइम माहौल धार्मिक माहौल हुआ करता था। अब तो केवल फुर्सत ही नहीं है लोगों को सर। अच्छा, इन चीज़ों को मिस तो करते हैं आप लोग? बिल्कुल, बहुत मिस करते हैं। अगर कोशिश की जाए सामाजिक संगठनों के द्वारा तो क्या ये सिलसिला अगर कोशिश की जाए तो शुरू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, लेकिन वो वाली बात नहीं आएगी। लेकिन हो सकता है अगर लोग कोशिश करें, सामाजिक संस्थाएं आगे आएं और यहाँ का हर आदमी सहयोग करे तो फिर दोबारा से वही रौनक आ सकती है। कुल मिलाकर के ये है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी शायर ने बड़ा ज़ोरदार कहा था कि वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, अब इत्र भी लगाएं तो खुशबू बेकार है। कुल मिलाकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इतिहास के पन्नों में दफन होकर के रह गई, लेकिन लोगों के दिल में एक मलाल ज़रूर है कि वो एक दौर हुआ करता था जब यहाँ झांकियाँ लगा करती थी, हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु आया करते थे। और न सिर्फ यहाँ बल्कि दूर दूर से आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र से, वहाँ से भी लोग आया करते थे इन झांकियों को देखने के लिए। सजीव और निर्जीव दोनों झांकियाँ लगाई जाती थी। चौकबाड़े हनुमान जी से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद में देखते देखते नई अनाज मंडी में जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर झांकियों का सिलसिला शुरू हुआ। सीताराम जी का जो मंदिर है वहाँ शुरू हुआ और गली मोहल्लों में, यहाँ तक कि कुछ सामाजिक संस्थाएं ऐसी थी जो खुद अपने स्तर पर भी उन्होंने झांकियों का जो दौर है उसको शुरू किया। 2002 के बाद में कुछ ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन चीज़ों का अस्तित्व खत्म होता चला गया। असामाजिक तत्व जो हैं वो उन झांकियों में प्रवेश करने लगे। लड़ाई झगड़े या उपद्रव या अशांति जैसी जो घटनाएं हैं वो बढ़ने लगी। लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे और फिर कहीं ना कहीं ये जो कला है, ये जो हुनर था, ये जो मनोरंजन की चीज़ें थी और ये जो आस्था का केंद्र हुआ करता था, ये इतिहास के पन्नों में दफन होकर के रह गया। लेकिन फिर भी लोग इतना ज़रूर चाहते हैं कि फिर से एक पहल हो और फिर से कोई सामाजिक संगठन या सामाजिक संस्था सामने आए और ये जो झांकियों का सिलसिला है और जो उस समय छोटी मथुरा और वृंदावन के रूप में गंगापुर सिटी को समझा जाता था, वो एक बार फिर से बने, फिर से जीवंत हो, तो शायद सभी को अच्छा लगेगा। तो चौकबाड़े हनुमान जी से एक लाइव मैंने आपको आज दिखाई है और कल आप सभी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव ज़रूर मनाएं। आप सभी को हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और जी न्यूज़ पोर्टल की खबरों को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और अपनी समस्याएं, अपने मुद्दे, अपनी खबरें हम तक ज़रूर पहुंचाते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।